नहीं मरेगा। मरोगे नहीं, मार दिए जाओ चुन चुन। और तुम्हें पता ही नहीं क्या हो गया, क्योंकि मेरी अगली बात समझ लेना, ये बात आपके लिए नहीं है जिनकी 40 साल की एज हो गई है, क्योंकि 40 साल के लोग तो गाना गा सकते हैं। अपनी तो जैसे जैसे कट कट जाएगी, आपका क्या होगा? आपका नहीं, बच्चों का क्या होगा? क्योंकि अभी शुरुआत है भाई साहब। अभी पिछले 20 साल से जो भी शासन में आता है वो एक ही मुद्दा लेकर आता है, बेरोजगारी। बीजेपी आती है तो कहती है कांग्रेस ने बेरोजगारी की, कांग्रेस आती है तो समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी की, समाजवादी ने आती है तो बीजेपी ने बेरोजगारी की है। ये बेरोजगारी कोई कर ही नहीं रहा, ये तो नेताओं के हथियार है जिसके तहत इस्तेमाल करके वापस सत्ता में आया जा सके। कोई भी कुछ बेरोजगारी नहीं कर रहा मेरे भाई, बेरोजगारी तो सिस्टम की बेरोजगारी है, और ये सिस्टम की बेरोजगारी आती रहेगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ऐसी मशीनों के आविष्कार में लगे पड़े हैं जिसमें इंसान की जरूरत ही ना हो, और जब इंसान की जरूरत ही ना हो तो बेरोजगार क्या भैंस हो? इंसान ही होगा। एक जैसी भी मशीन बना दी, 100 मजदूर बेरोजगार गायब हो जाएंगे। एक प्रिंटिंग मशीन बना दी, 1000 लोग पेंटर बेरोजगार। एक व्हाट्सएप बना दिया, एसटीडी पीसीओ जाते हुए नजर आए। केशियर बेचारा अच्छा काम कर रहा था, अच्छी खासी पोस्ट थी, एटीएम मशीन बना दी, केशियर गायब, प्रिंटिंग की मशीन बना दी, ट्रेलर गायब, पासबुक प्रिंटिंग की मशीन बना दी, कलर गायब। और अभी रुको तो सही, ये जो मैं नाम बता रहा हूं ये तो सिस्टम की बेरोजगारी है। सिस्टम चलता है प्रोग्राम से, प्रोग्राम चलता है कमांड से, यानी कंप्यूटर ने बेरोजगारी मचा दी। लेकिन फिर भी बड़े लोगों की बेरोजगारी नहीं हुई थी हिंदुस्तान में, क्योंकि बड़े लोगों को दिमाग लगाना पड़ता था, और दिमाग से ही कंप्यूटर बनाया जाता था, और दिमाग से ही कंप्यूटर काम करता था। लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब एआई भी बना दिया गया है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में सरल भाषा में रोबोट, आर्टिफिशियल दिमाग। अब साइंटिस्ट ने दिमाग भी बना दिया, यानी निर्णय लेने वाले भी कंप्यूटर। पहले तो कमांड लेने के कंप्यूटर, अब निर्णय लेने वाले कंप्यूटर। चुन चुन कर मारेगा, लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम्हारी एज तो 40 साल हो गई है, 10-20 साल प्रक्रिया में लगेगी लगेगी। तुम गाना गाओ, अपनी तो जैसे तैसे गाओ ना, अरे गाओ ना, कट जाएगी। मेरे साथ गाओ, अपनी तो जैसे तैसे, अपनी तो जैसे कट जाएगी, कट जाएगी। आपके आपका नहीं, मेरे बच्चों का क्या होगा जरा मेरा। आपके नहीं, मेरे बच्चों का कर दिया है आपने जिला में आगे, आपके बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे बच्चों का तो हो गया है, आपके बच्चों की बात कर रहे हैं। सही बात है, मेरे बच्चों का क्या? अगले 15 सालों में हिंदुस्तान से 2 करोड़ ड्राइवर बेरोजगार होने वाले हैं, क्योंकि ड्राइवरलेस गाड़ियां आएगी नहीं। आ गई हैं, आ गई है, चुन चुन कर मारेगा। लेकिन अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके तो 40 साल हो गए। गाना गाओ, अपनी तो जैसे जैसे। कुछ लोग टीचर है, टीचर 25 साल बाद टीचर क्या होता नामो निशानी मिल जाएगा। द एआई रोबोटिक टीचर ने काम करना शुरू कर दिया है। एक रोबोट सारी क्लास, सारे सब्जेक्ट, सारी भाषाएं, और इतना जोरदार समझा सकता है कि कभी टीचर समझा ही नहीं सकता। जैसे गणित का सब्जेक्ट चल रहा है, 2 + 2, तो आंसर है 4, लेकिन आपको 4 में इंटरेस्ट नहीं, आपको प्लस में इंटरेस्ट है, तो आपने प्लस क्या है तो प्लस वो बताने लग जाएगा। प्लस का आविष्कार कब हुआ वो भी बताने लग जाएगा। प्लस सबसे पहले दुनिया में किसने लिखा था वो भी बताने लग जाएगा। वो प्लस से हिस्ट्री में चला जाएगा। यानी
शिक्षा का पैटर्न ही बदल जाएगा पूरा का पूरा। ये टीचर गायब होते हुए 25 साल में आपको नजर आएंगे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी एज 40 साल हो गई है, 25 बाद तुम मर जाओगे। गाना गाओ। सच्चाई है। अगर आप सोच रहे हैं किराने की दुकान लगाने के, अरे भाई किराने वालों को तो सबसे पहले मारा जाएगा। मारा जाएगा किराने वाला। जो बड़े तंत्र आ रहे हैं उसके अंदर अभी आपने देखा कि रिलायंस स्मार्ट आ रहा है, अभी गांव में लगना चालू हो गया। अगली परियोजना क्या पता है, गांव में गली के अंदर जो सबसे बड़ा रिटेलर है उसको भी एक्वायर किया जाएगा। बस एक जनरेशन का अंतर है, क्योंकि अभी जो जनरेशन आ रही है ना, ये मिक्स जनरेशन है। हमारे जैसे आदमी भी है, यंग भी है। यंग वाले तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारे जैसे आदमी भी बदलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे मरने का वेट हो रहा है बस, क्योंकि इसके बाद सारी जनरेशन ऐसी है जिसको हर चीज पता है। गांव का भी बच्चा है वो सारे काम कंप्यूटर से करता है, ऑनलाइन करता है, क्योंकि नई जनरेशन को सब पता है। अब योजना 20 साल बाद 10% लेस, मार्केट से 10% लेस, 10 मिनट में डिलीवरी, 11वां मिनट लगा तो माल फ्री, चुन चुन कर मारे जाओगे। लेकिन अभी 20 साल लगेंगे। गाना गाओ। अपनी तो जैसे तैसे करते जाएंगे। आपका नहीं, मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या होगा? आपका नहीं, आपका क्या है? मेरे बच्चों का। कुछ लोग कह रहे किसान अन्नदाता, किसान ही गायब होने वाले हैं, क्योंकि इजराइल ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है जिसमें 200 एकड़ जमीन में एक भी आदमी काम नहीं करता। 200 एकड़ जमीन में 20 रोबोट काम करते हैं। रोबोट इतने साइंटिफिक है कि रोबोट को सारे फॉर्मूले पता है कि गेहूं उगाना तो कब उगाना, चावल उगाना कब उगाना, कौन से टेम्परेचर में उगाना, कितने समय में पानी देना, सारी चीजें पता है। कितना मॉइस्चर लेवल चाहिए, सारी चीज पता है। उसे सैटेलाइट से जुड़े होने के बाद ये पता भी है कि 10 मिनट बाद बारिश आने वाली है। उसे ये भी पता है कि आज का टेम्परेचर कितना रहने वाला है। वो फसल उगाता है, फसल के पास जाता है, कैमरा लगा हुआ है, फोटो क्लिक करता है, फोटो क्लिक करके जूम करता है, जूम करने के बाद जो फूल के ऊपर कीड़ा बैठा है उसका फोटो निकाल लेता है, फोटो के बाद कीड़े का नाम पता लगा लेता है, फिर कीड़ा किस बीमारी से होता है, बीमारी का नाम पता लगा लेता है, फिर उसका क्या दवाई है वो पता लगा लेता है, दवाई उसके पेट में भरी थी, वो अपनी पिचकारी निकालता है, खत्म। पकता है तो काट लेता है, काट कर पैक कर देता है, पैक करके डिस्पैच कर देता है। लेकिन 25 साल लगेंगे। गाना गाओ। अपनी तो जैसे तैसे। अगर आपके बच्चों के बारे में आप सोच रहे हैं कि नौकरी मिल जाएगी, तो भैया तुम आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये नौकरियां तो दिनों दिन और कम होती जाएगी। अभी अगले 15 साल नंबर आना है केवल 9900, जिसके 99 और 100% नंबर है ना, उन लोगों के थोड़े बहुत चांस बनते हैं। अगर आपके बच्चे के 95, 94 है ना, तो फालतू के सपने मत दिखाओ, उसे ऐसे काम में बनाओ, ऐसे काम में लगाओ जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इमोशन के कारोबार हो, जिसमें इंटेलिजेंसी लगती हो, जिसमें कोई भी कंप्यूटर काम न कर पाए। ऐसे काम को हमें करना पड़ेगा, ऐसे लोगों के काम को करना पड़ेगा जो लोगों को रोजगार देने वाले काम हो, न कि रोजगार लेने वाले काम हो। अगर आपने पहले नहीं समझा तो चुन चुन कर मारे जाओगे। क्योंकि महाभारत जब चालू होती है ना मेरे भाई, तो महाभारत सीरियल चालू होता है तो पहले एक घड़ी बनी हुई आती है और घड़ी बोलती है मैं समय हूँ। क्या बोलती है? मैं समय हूँ। मैं समय हूँ, और अगर मेरे समय के हिसाब से नहीं चले तो तुम्हें उठाकर फेंकूंगा, और अगर तुम कितने भी नीचे हो, अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं तुम्हें टॉप पर ले जाकर ही मानूंगा। दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। डायरेक्ट सेलिंग भी कभी भी कंप्यूटर नहीं कर सकता।